हेलो छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से गया होगा। मैथ का बहुत अच्छा सवाल था। तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन नहीं, डायरेक्ट हम आंसर लेके चलते हैं और आंसर बताते हुए चलते हैं। आप लोग मिलाते चलिए। पहले प्रश्न कह रहा, बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो इसके शून्यकों का योगफल हो जाएगा ऑप्शन बी 7/6। दूसरे प्रश्न कह रहा, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी 1/2। तीसरे नंबर प्रश्न है, शून्यक माइनस 3 और 2 के बहुपद क्या है। तो शून्यक माइनस 3 और 2 का जो बहुपद होगा से ऑप्शन बी हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6। चौथे प्रश्न कह रहा, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। इसका आलेख कैसा होगा। तो इसका आलेख होगा ऑप्शन ए प्रतिच्छेदी। पांचवा प्रश्न कह रहा, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो इसके कितने हल हैं। तो इसके हो जाएंगे अनंत हल, ऑप्शन बी। छठे प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आलेखीय निरूपण क्या होगा। तो a1/a2 अगर समांतर हो तो समांतर के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं। सातवां प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर 14 और 18 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्या निकल जाएगी 9 और 5 तो इनका गुणनफल हो जाएगा 45, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आठवें नंबर प्रश्न कह रहा, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर धारा की चाल 3 किलोमीटर हो तो धारा के प्रतिकूल घटा देंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नौवें प्रश्न कह रहा है, चर x में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। तो a b c एवं वास्तविक संख्या हो तो a नॉट इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। दसवें प्रश्न कह रहा, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 का विवेचक क्या होगा। तो इसका विवेचक डी निकालेंगे तो आ जाएगा 76, ऑप्शन बी। 11वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होंगे। तो समबाहु त्रिभुज सभी समरूप होते हैं, ऑप्शन सी। 12वें प्रश्न कह रहा, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का संबंध क्या होगा। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, ऑप्शन बी होगा। 13वें प्रश्न कह रहा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग रूट होता है तो हो जाएगा 2:3, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका आज कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ आंसर की है, थोड़ा कम दिख रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है, यदि त्रिभुज 14वें नंबर प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज है डी ई एफ, ए डी बट्टा डी ई बराबर 3/5 है तो एफ डी बट्टा सी ए बराबर भी समान होगा समरूप में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 15वें प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और उनकी परिमिति 32 और 24 है तो उनके ए बी दिया है 10 तो पी क्यू क्या होगा। तो दोनों परिमापों को गुना करके और बट्टा उनकी भुजा से कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा सी 15/2। अगले प्रश्न आते हैं। 16 नंबर कह रहा, 2a सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी √3a। 17वां प्रश्न थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो हम इसको लिख देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है पाइथागोरस यानी पाइथागोरियन त्रिक नहीं। तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है तो 12, 35 और 17 है। दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा, लगभग 18, 15, 53 ये भी है, 16, 63, 65 भी है,
इसमें जो है 17, 60, 61, 60, ये ऑप्शन डी इसका नहीं होगा। 18वें प्रश्न कह रहा है 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी 36√3। 19वें नंबर प्रश्न कह रहा यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित कर दिया तो त्रिभुज क्या होगा। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। 20वां प्रश्न कह रहा है किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है। तो 20वें प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन ए समांतर चतुर्भुज। 21 नंबर प्रश्न कहता है साइन थीटा बराबर 45/53, तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो कोस थीटा का मान हो जाएगा 28/53, ऑप्शन बी। 22वें प्रश्न कह रहा है साइन 29 बट्टा कोस 61, जब इसको हल करेंगे तो 22वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन इकाई यानी 1 के बराबर नहीं है। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 के बराबर नहीं। 24वें नंबर प्रश्न कह रहा किसी वृक्ष की छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हमेशा जब बराबर हो तो 45 डिग्री, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं 25 नंबर कोस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में क्या होगा। तो साइन थीटा के रूप में हो जाएगा 1√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए। 26 कह रहा यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा हो तो थीटा का मान जब बराबर हो तो 45 डिग्री, ऑप्शन बी। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 45, अगर इसको हल करेंगे तो इसका प्राप्त होगा -1/2, ऑप्शन बी। 28वें प्रश्न कह रहा है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो 28वें प्रश्न का ऑप्शन ए 30 डिग्री हो जाएगा। 29वें प्रश्न कह रहा ये भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं। यहाँ दिया है कोट ए प्लस 1/कोट ए, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 1/tan स्क्वायर ए, तो इसका मान हो जाएगा 29वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 2 होगा। 30वें प्रश्न कह रहा साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी। 31वें प्रश्न कह रहा है यदि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय हल पूर्णांक क्यू तथा आर हो तो उन दोनों का संबंध हो जाएगा 0 से बड़ा और बराबर आर और उससे बड़ा बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार 867 और 255 का मासा, तो इसका हो जाएगा 51, ऑप्शन डी। 33 नंबर प्रश्न कह रहा 74, 29 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 17, 19 और 23। 34 नंबर प्रश्न कह रहा यदि दो संख्याएं a तथा b का लसा तथा मासा c और d है तो ये होती है ए बी और सी डी दोनों का गुणनफल बराबर होता है। तो ए बी बराबर सी डी। 35 नंबर प्रश्न कह रहा एक सेकेंड 35वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या √4, ऑप्शन सी। 36 कह रहा वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q होता है जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0, तो उसको क्या कहते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 37वें प्रश्न वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही आवर्ती, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ऑप्शन ए। 38वें प्रश्न है 3 - 2√5 के होल स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो 29 - 12√5 आएगा। 39वें प्रश्न बहुपद x² - 4x +3 का गुणनफल क्या होगा। तो 39वें प्रश्न का गुणनखंड हो जाएगा x - 1 और x - 3, ऑप्शन सी। 40 नंबर प्रश्न कह रहा बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य होगा -2 और -5, ऑप्शन ए।
41वें नंबर प्रश्न कह रहा बिंदु 9,3 तथा 15,11 दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके बीच की दूरी 10 इकाई होती है। हल करेंगे। 42वें नंबर प्रश्न है 42वें नंबर प्रश्न कहता है शीर्ष 0,7 0 0 और 24 0 में त्रिभुज के परिमिति क्या होगा। तो सभी के दूरी सूत्र से निकाल लेंगे तो कुल निकालने के बाद प्राप्त होगा ऑप्शन डी 56। 43वें प्रश्न कह रहा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु का दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल गुणनफल करेंगे तो 60 11 के स्क्वायर करेंगे तो 61 रूट में प्राप्त होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 44वें प्रश्न कहता है यदि बिंदु 1 2 0 0 और ए पी एक रैखिक है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2a बराबर b हो जाएगा। 45वें नंबर प्रश्न कहता है शीर्ष बिंदु 3 0 7 0 तथा 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 45वें नंबर प्रश्न को हल होगा 16 ऑप्शन ए। 46वें नंबर प्रश्न पे आते हैं अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है या परिमिति। तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई आर प्लस 2r ऑप्शन सी। 47वें नंबर प्रश्न कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी 88 सेंटीमीटर। 48वें नंबर प्रश्न कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 48वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा 90 डिग्री। 49वें नंबर प्रश्न कह रहा एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा क्या होगी। तो 49वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा पाई अनुपात 2। 51 नंबर प्रश्न है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1 ही रहता। 52वें प्रश्न कह रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसका मान क्या होता है। तो इसका मान टेन स्क्वायर ए ऑप्शन सी हो जाएगा। 53वें प्रश्न कह रहा है यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 53वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए 23। 54 प्रश्न कह रहा समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो उसको कहते हैं परिकेंद्र और उसके वृत्त को कहते हैं परिवृत्त। अगले प्रश्न 55वें नंबर प्रश्न है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो 60 डिग्री के साथ कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। तो दीवार की ऊंचाई होगी 7.5 अर्थात 15/2। 56 नंबर प्रश्न कह रहा किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 14 और 15 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हिरन के सूत्र लगाने पे इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा ऑप्शन सी। 57वें प्रश्न कह रहा किसी कमरे के चार दीवारी का क्षेत्रफल यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच दिया है तो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 58 प्रश्न कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई 13 है आधार 24 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 58 का ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगले प्रश्न है 59 नंबर यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगा। तो 59वें प्रश्न का ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर होगा। 60वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 60वां प्रश्न कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यदि किसी बारंबारता का वितरण माध्य और बहुलक तो माध्य 28 और बहुलक 16 है तो माध्यिका हो जाएगी इसकी 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 24। 62वें नंबर प्रश्न है 24 संख्याओं का औसत शून्य है तो अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी होगी। तो 23 संख्याएं शून्य से बड़ी होगी चौथी को ऋणात्मक मान ले लेंगे तो यह औसत शून्य हो जाएगा ऑप्शन डी। 63 कह रहा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 ऑप्शन डी। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या 3 होती है तो 3/6 यानी 1/2 ऑप्शन ए।
65वें प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है, तो ऑप्शन ए 1.2। 66वें प्रश्न कह रहा है यदि पीई किसी घटना ए की प्रायिकता दर्शाता है तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होती है, ऑप्शन सी। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ऑप्शन डी। 68वें प्रश्न कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 3 है, तो ये 3/6 यानी 1/2, ऑप्शन सी। 69वें प्रश्न कह रहा 1 से 30 तक संख्याओं में से यादृच्छ एक संख्या चुन ली जाती है तो इसकी चुनी गई संख्या का अभाज्य होने की प्रायिकता, तो अभाज्य होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3, ऑप्शन बी। 70वें प्रश्न कह रहा है यदि खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता 1 में से घट जाएगा, तो बचेगा 0.6, ऑप्शन बी। 71वें प्रश्न कह रहा है दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल तो उनका वर्ग हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9:16, ऑप्शन ए। 72वें प्रश्न कह रहा एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180। 73वें प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो बने परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा। तो 73वें प्रश्न का ऑप्शन ए 648 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 74वें नंबर प्रश्न कह रहा है दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 है तो उनके आयतनों, तो जब आयतन निकालेंगे तो इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 64:27, ऑप्शन बी। 75 प्रश्न कह रहा है यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगी। तो 75 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। 76वें प्रश्न कह रहा है यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल x, y और z हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा x, y, z। मैंने सभी प्रश्नों को पिछले कई बार करवा चुका है तो इसलिए इसका डायरेक्ट हम आंसर की दे रहे हैं। 77वें प्रश्न कह रहा एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा। तो 77वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। 78वें प्रश्न है निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का किस मापन की गणना के लिए संचय बारंबारता सारणी का प्रयोग होता है। तो 78वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा माध्यिका का। 79वें प्रश्न कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका 12 प्राप्त होती है, ऑप्शन बी हो जाएगी। 80वें नंबर प्रश्न है सममित बारंबारता वितरण सारणी होता है तो सममित में माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों बराबर होती है। 81वें प्रश्न कह रहा द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो मूलों की प्रवृत्ति 81वें नंबर का वास्तविक और असमान होगी। 82 नंबर प्रश्न कह रहा द्विघात समीकरण bx² + ax + c है जहाँ b ≠ 0 तो d का मान यानी विवेचक क्या हो जाएगा। तो 82वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए a² - 4bc होगा। 83वें नंबर प्रश्न है यदि 3 x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान क्या होगा। तो इसमें x + y का मान 18 होगी, ऑप्शन बी। 84वें नंबर प्रश्न कह रहा है अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर घटाव होता है तो 9 - 5 जाएगा 4, ऑप्शन सी। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुक्रम -5, -1, 3, 7 का 13वां पद क्या होगा। तो AP से 13वां पद निकालेंगे तो 85 का ऑप्शन सी 43 प्राप्त होगा। 86वें नंबर प्रश्न है यदि n प्रकृत संख्याओं का योगफल होता है तो n का प्रकृत संख्या का योगफल n × n + 1/2 होगा। 87वें नंबर प्रश्न है 11 + 12 + 13 + ... 45 का मान कितना होगा। तो 87वें प्रश्न का हल करेंगे तो 980 प्राप्त होगा, ऑप्शन बी।
88 प्रश्न कह रहा है √7, √28, √63 का अगला पद क्या होगा? तो इसका 88 का ऑप्शन डी 112 प्राप्त होगा। 89 प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा? तो इसको हल करने पे हमें 89 का 14वें पद प्राप्त होगा। 90 प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी n पदों का योगफल 5n - n² है, तो nवां पद क्या होगा? तो 90 प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी 6 - 2n। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी समांतर समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 और 24 है, तो उनकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? तो 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ 2, ऑप्शन बी। 93 नंबर प्रश्न कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 और 24 है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना दूरी होगा? तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 और 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या होगी? तो 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण होता है, तो दोनों का योगफल समकोण यानी 180 डिग्री, तो इसमें 2 समकोण होंगे, ऑप्शन डी। 96 नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित रेखा युग्मों में किसी वृत्त की समांतर नहीं हो सकता, तो इसमें एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, ऑप्शन बी हो जाएगी। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री, यहाँ पे 130 डिग्री, तो त्रिज्याओं के बीच की सिराओं के स्पर्श कोण क्या होगी? तो उनके घटाव होगा 180 माइनस, तो ऑप्शन सी 50 डिग्री हो जाएगी। 98 प्रश्न कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के समकोण पर समद्वि भाजित करते हो तो चतुर्भुज क्या होगा? तो 98 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग होगी। 99 नंबर प्रश्न कह रहा समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो समचतुर्भुज में समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, आप लोग आंसर की मिला के जरूर बताइएगा आपको कितना मार्क्स आ रहा है। 100वां प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर कोण ACB, जहां C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, तो कोण ACB वृत्त के आंतरिक चाप के आधा होता है, यानी कोण AOB के आधा होगा, ऑप्शन सी। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने आंसर की मिला के हमें ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है। धन्यवाद।